इमेजिन करो, तुम रात को अपने घर में आराम से बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल है, लाइट्स ऑन है, फोन चल रहा है, इंटरनेट परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ना इलेक्ट्रिसिटी, ना नेटवर्क, ना बैंकिंग सिस्टम। और सबसे डरावनी बात, कहीं कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई हमला दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। अब इमेजिन करो कि ये सिर्फ तुम्हारे शहर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में एक साथ हो रहा हो। और इस अटैक को करने वाले ना कोई सोल्जर्स हैं, ना मिसाइल्स, बल्कि कुछ अननोन लोग जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ एक कीबोर्ड से पूरी सिविलाइजेशन को क्रिपल कर सकते हैं। यह है साइबर वॉरफेयर, एक ऐसी इनविजिबल वॉर जो शायद अभी भी चल रही है, और हम सब बिना जाने पहले से ही इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो शायद असली सवाल यह नहीं है कि साइबर वॉरफेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि जब अगला इनविजिबल अटैक होगा, तब क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे, या फिर हम पहले से ही उस वॉर के बीच में जी रहे हैं बिना जाने। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल, मिस्टीरियस और हिडन स्टोरीज जानना पसंद है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो, तो इस जर्नी का हिस्सा बनो, क्योंकि यहां हर वीडियो एक नई मिस्ट्री खोलती है। साइबर वॉरफेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न वर्ल्ड में तेजी से सबसे पावरफुल वेपन बनता जा रहा है, जहां ट्रेडिशनल युद्धों की जगह अब डिजिटल अटैक्स ले रहे हैं। और इसमें कंट्रीज अपने एनिमीज को डायरेक्टली अटैक नहीं करती, बल्कि उनके सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को टारगेट करती हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार विक्टिम्स को महीनों तक पता ही नहीं चलता कि उन पर अटैक हो चुका है। और इसी वजह से साइबर वॉरफेयर को साइलेंट वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन बिना आवाज के, बिना एक्सप्लोजन के और बिना वार्निंग के। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो साइबर वॉरफेयर की शुरुआत उतनी पुरानी नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें कोल्ड वॉर के समय से जुड़ी हुई हैं, जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच टेक्नोलॉजी रेस चल रही थी और धीरे धीरे कंप्यूटर्स का यूज बढ़ने लगा। और 1980 के दशक से 90 के दशक के दौरान जब इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, तब पहली बार यह रियलाइजेशन हुआ कि डिजिटल सिस्टम्स को हैक किया जा सकता है। और 2007 में एस्टोनिया पर हुआ मैसिव साइबर अटैक इस बात का पहला बड़ा एग्जाम्पल बना, जब पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स सडनली क्रैश हो गए। और इसी इंसिडेंट ने दुनिया को दिखा दिया कि फ्यूचर वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे। अब आते हैं इंडिया के साइबर वॉरफेयर ऑपरेशंस पर, जहां सिचुएशन और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि इंडिया ओपनली अपने साइबर ऑपरेशंस के बारे में ज्यादा रिवील नहीं करता। लेकिन रिपोर्ट्स और लीक्स के अनुसार इंडिया ने पिछले कुछ सालों में साइबर कैपेबिलिटीज में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, और एजेंसीज जैसे सर्ट-इन, एनटीआरओ और रॉ के साइबर डिविजन्स लगातार एक्टिव रहते हैं। और 2020 के बाद जब इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स बढ़े, उसी दौरान कई रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया के पावर ग्रिड्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और कुछ साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने यह भी क्लेम किया कि चाइनीज लिंक्ड हैकर्स ने इंडियन सिस्टम्स में मैलवेयर इंजेक्ट किया था। और इसी दौरान इंडिया ने भी अलेजेडली काउंटर साइबर ऑपरेशन शुरू किए। लेकिन इन ऑपरेशंस की एग्जैक्ट डिटेल्स आज भी क्लासिफाइड है, और यही चीज इसे और ज्यादा इंट्रीगिंग बनाती है। सबसे अजीब बात यह है कि साइबर वॉरफेयर में एविडेंस क्लियर नहीं होता, क्योंकि अटैकर्स अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं, और कई बार अटैक्स किसी थर्ड कंट्री के सर्वर्स के जरिए एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिससे एट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही रीजन है कि कंट्रीज ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करती कि उन्होंने साइबर अटैक्स किए हैं। और इंडिया के केस में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां कई साइबर इंसिडेंट सामने आते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन है ये कभी फुल्ली कंफर्म नहीं होता। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इंडिया ने एनिमी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट करने के लिए सीक्रेट साइबर टूल्स डेवलप किए हैं, जो वॉर सिचुएशन में एक्टिवेट किए जा सकते हैं। लेकिन इन क्लेम्स को कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, और यही अनसर्टेनिटी इस पूरी कहानी को एक डीप मिस्ट्री में बदल देती है। अब इस पूरे साइबर वॉरफेयर के पीछे कई थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि साइबर वॉरफेयर फ्यूचर का प्राइमरी वेपन बन जाएगा, जहां कंट्रीज बिना फिजिकल वॉर के ही एनिमीज को क्रिपल कर देंगी। दूसरी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इंडिया जैसे कंट्रीज ऑलरेडी एडवांस साइबर वेपन्स डेवलप कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सीक्रेट रखा गया है ताकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बना रहे। तीसरी थ्योरी और भी ज्यादा अलार्मिंग है, जो कहती है कि साइबर वॉरफेयर ऑलरेडी फुल स्केल में चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट्स इसे पब्लिक नहीं करती ताकि पैनिक न फैले। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में साइबर अटैक्स न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना और रोकना बेहद मुश्किल है। और सबसे स्केरी बात, कोई भी कंट्री कभी भी किसी भी सिस्टम को टारगेट कर सकती है।
साइबर वॉरफेयर एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे सामने है लेकिन फिर भी इनविजिबल है, और ये ट्रेडिशनल वॉर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इसमें ना बॉर्डर्स मैटर करते हैं ना डिस्टेंस। और इंडिया जैसे कंट्रीज इस डिजिटल बैटलफील्ड में साइलेंटली अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वॉर्स पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम तैयार हैं उस इनविजिबल एनिमी का सामना करने के लिए, जिसे हम देख भी नहीं सकते लेकिन जो हमारे पूरे वर्ल्ड को सेकंड्स में बदल सकता है? शायद अगली वॉर गन से नहीं बल्कि कोड से लड़ी जाएगी। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हारा पूरा डिजिटल लाइफ हैक हो जाए तो तुम क्या करोगे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखो, और ऐसे ही मिस्टीरियस ट्रूथ्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।